सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में अरण्य कांड में दोहा संख्या 10 के बाद की चौपाई है, जहां पर सुतीक्ष्ण मुनि भगवान राम के प्रेम और भक्ति के कारण भावावेशित हो गए और उनके द्वारा की गई स्तुति का वर्णन चल रहा था। बहुत सुंदर स्तुति, ये भी बहुत सुंदर स्तुति है कि निर्गुण सगुण विषम सम रूपम ज्ञान गिरा गोतीतम अनूपम अमलम अखिलम अनवद्यम पारम नौमि राम भंजन महिभार। भक्त कल्प पादप आरामः तर्जन क्रोध लोभ मद कामः अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बल धामः कलिमल विपुल विभंजन नामः धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः संतत शम तनोतु मम राम। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी। यद्यपि आप ही वो निर्मल शक्ति ब्रह्म हैं, जो अविनाशी भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं, तथापि आप ही सबके हृदय में भी वास करते हैं। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, आप अविनाशी हैं, सबके हृदय में वास भी करने वाले हैं, तब भी मेरी क्या इच्छा है। तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसी मम कानन चारी। मेरे मन रूपी वन में आप अनुज और सिया के सहित इस रूप में वहां पर निवास करें। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण उर अंतर जानो। जो आपको सगुण निर्गुण या अंतर्यामी इस भाव से जानते हैं, मानते हैं, उन्हें जानने दीजिए और मानने दीजिए। जो कौशलपति राजीव नयना करौ सो राम हृदय मम अयना। मेरे हृदय में तो जो अयोध्या में रहने वाले कमल नयन राम हैं, वो उस रूप में अर्थात अयोध्या के राम के रूप में मेरे हृदय में वो बसे। मुझे सगुण निर्गुण सर्वव्यापी अंतर्यामी ये तो आप हो ही सबके भीतर। हम चाहें या न चाहें, हम जाने या न जाने, हम माने या न माने, हमारे भीतर प्राण है, चेतना है, तो आप विद्यमान हो। आप तो जड़ में भी विद्यमान हो, पर जो जीव है, मनुष्य है, वो भाव से भरा है। वो भगवान के उस तो चैतन्य स्वरूप उसके भीतर विद्यमान है, उसको महसूस करना चाहता है, उसके प्रेम को जानना चाहता है, प्रेम को महसूस करना चाहता है। तो इसके लिए वो राम को सीता और लक्ष्मण के सहित हृदय में विराजमान होने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अस अभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति बोरे। मैं अभिमान के वशीभूत होकर भूल कर भी मुझे ये न ज्ञान न छूटे कि मैं आपका सेवक हूं और हे रघुनाथ आप ही मेरे स्वामी हैं। सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरि हर्षि मुनि बर उर लाए। मुनि के ऐसे वचन राम को बहुत भाए और उन्होंने हर्ष के साथ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो बर मांगहु देहु सो तोही। अब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्त को प्रसन्नता के प्रतीक के स्वरूप में कुछ देना चाहते हैं। हम लोग यही सब करते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं बढ़िया, तो ये संसार हमको अवार्ड देता है, पारितोषिक देता है। तो अब हम संसार में हैं और सगुण रूप में हैं और अपने ईश्वर को भी सगुण रूप में अपने सामने बैठा लिया है, विराजमान करा लिया है। तो भगवान भी संसार की उस रीति का नीति का पालन करता है और हमें भी कुछ देना चाहता है, नहीं तो फिर निर्गुण ही बना रहे, सब कुछ उसी का है। तो कहते हैं मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा समुझ न परे झूठ का साचा। मुझे तो वर का मांगना, वर की याचना करना कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरी समझ में ही नहीं आता है कि मैं जो मांगू तो वो मेरे लिए सच्चा होगा कि झूठा होगा।
अर्थात वो मेरे लिए हितकारी होगा कि अहितकारी होगा, मैं क्या मांगू। म्यूट रखिए अपने आप को डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब म्यूट कर लीजिए, सॉरी सॉरी। भारती जी म्यूट कर लीजिए, संजना आपका भी अनम्यूट है। मुनि कर मैं बर कबहू न जाचा, समझ न परे झूठ का साचा। मैं क्या मांगू आपसे, जब आपके सामने बहुत सारी चीजें हो जाए और ये कह दिया जाए यहाँ से मुफ्त है उठाना, आप जो चाहे सो उठा लो, तो आप भी असमंजस में पड़ जाते हो कि हम उठाएं यहाँ से क्या। ऐसा ना हो ये उठा ले तो घर जाके याद आए कि ये बेकार उठा लिया, वो उठाया होता तो ठीक था। ऐसे होता है ना, थोड़ी चीजों में हमें सेलेक्ट करना ज्यादा आसान रहता है, सरल रहता है। तो कहते हैं कि तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अपने सेवकों को सुख देने वाले हे राम, आपको जो मेरे लिए जचता हो, अच्छा लगता हो, आप ही स्वयं दे दीजिए मुझे। अविरल भगत बिरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधान। तब भगवान उनको अविरल भक्ति, वैराग्य और तत्व ज्ञान ये सब कुछ दे देते हैं। ज्ञान भी दे दिया, वैराग्य भी दे दिया और भक्ति भी दे दी। अर्थात उन्होंने कहा ना कि अनुज श्री सहित मेरे हृदय में वास करो, और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि पर्णकुटी में राम लक्ष्मण सीता यूं विराजमान है जैसे ज्ञान भक्ति और वैराग्य के साथ विराजमान है। तो उन्होंने दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, वैराग्य भी दे दिया और अविरल भक्ति दे दी, जो कभी भी घटे बढ़ेगी नहीं। हो सकल गुण ज्ञान निधाना, और सभी प्रकार के गुणों के ज्ञान के निधान हो जाइए। हम लोगों ने बात करी थी ना कि माया के ही गुण और दोष होते हैं, तो माया का भी जो शक्ति है, सर्व उसका जो है जिस तरह से संसार को चलाने का है, उसमें से उसके गुण गुण प्रदान कर दिए। क्योंकि संसार में रहेंगे तो माया तो साथ में रहेगी, संसार शक्तिमय है, तो मय कब माया बन के हमें भ्रमित कर दे, इसलिए उसका उसके गुण गुण वो सब उनके ज्ञान में भर दिए, विद्या भर दी, अविद्या को नहीं उनके पास फटकने दिया। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तो कहते हैं, अब फिर मुनि कहते हैं कि सब कुछ दिए दे रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि हम बैठेंगे तुम्हारे पास तुम्हारे हृदय में। तो कहते हैं ठीक है, आपने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब आप मुझे वो दीजिए जो मुझे भा रहा है। अभी तक नहीं कह रहे थे, कह रहे थे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अब उनको वैराग्य आ गया, ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई, विद्या आ गई, तो समझ बढ़ गई, समझ में आ गया कि क्या मांगना चाहिए। समझ में आ रही बात की उन्होंने पहले क्यों ये बात कही थी, पहले ये कह देते। तो जीव जब तक ज्ञान भक्ति वैराग्य इनको प्राप्त नहीं करता है तब तक वो सही गलत का निर्णय नहीं ले सकता है। और जैसे ही भगवान की कृपा से उसको ये सब चीजें प्राप्त हो गई, तो उसको अपने लिए क्या अर्थ है, क्या व्यर्थ है, क्या सार्थक है, क्या निरर्थक है, वो समझ में आने लगा। तो कहते हैं अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदानी है। कहते हैं प्रभु आप लक्ष्मण जी सीता जी सहित धनुष बाण धारण करके मेरे हृदय रूपी गगन में चंद्रमा के समान सदा निष्काम भाव से आप वहां पर निवास कीजिए। अब ये किसके पास इस तरह का भगवान का प्राकट्य या क्या कहते हैं समावेश था? भरत जी के पास। जब हम लोग अयोध्या कांड पढ़ रहे थे तो वहां तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि भरत जी के हृदय रूपी आकाश में कौन नक्षत्र है, कौन तारे हैं, कौन चंद्रमा है, कौन चांदनी है, कौन क्या है। एव मस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पास। तो इस वरदान को भी, उनकी इस इच्छा को भी भगवान ने एव मस्तु कह के पूर्ण किया और हर्ष के साथ अगस्त ऋषि के पास चलने के लिए उद्यत हो गए। कुंभज, कुंभ से जन्मने वाले अगस्त ऋषि। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि ए आश्रम आए। आप वो क्या कहते हैं सुतीक्ष्ण जी, जो कथा हम लोगों ने कल पढ़ी सुनी समझी थी उसका यहाँ पर जिक्र नहीं है रामचरितमानस में। तो कहते हैं
कि बहुत दिन हो गए मुझे भी गुरु का दर्शन किए हुए, क्योंकि कल हम लोगों ने सुना था कि उन्होंने कहा दक्षिणा ले लो, दक्षिणा ले लो। तो उन्होंने कहा रोज दक्षिणा दक्षिणा करते हो, जाओ मेरे लिए भगवान को ले आओ, जिनका हम ध्यान करते हैं उनके दर्शन करा दो, यही तुम्हारी दक्षिणा है। तो अब जाए कैसे? तो अब उन्हें याद आया कि ये तो स्वयं जा रहे हैं वहां, जो गुरु जी ने हमसे मांगा था, तो हम भी साथ में इनके हो लेंगे, तो कम से कम ये तय हो जाएगा कि हम इनको लेके आए हैं और हम गुरु दक्षिणा जो कहे आए थे उसको पूरा कर रहे हैं। पर पूरा करने का कृपा कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो कहते हैं बहुत दिन हो गए हैं मुझे भी गुरु का दर्शन किए हुए, भय मोहि यही आश्रम आए। मुझे इस आश्रम में आकर के बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, और गुरु का दर्शन किए हुए बहुत समय बीत गया है। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा। अब मैं आपके ही साथ गुरु के आश्रम में जाऊंगा, जाते कैसे? तो अब तो वो अवसर आ गया है कि मैं गुरु के दर्शन करने। देखिए और जगह क्या होता है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कि गुरु की कृपा से गोविंद मिलते हैं। अब यहाँ पर भगवान की कृपा ऐसी हो गई है कि भगवान उनको लेके उनके गुरु के पास जा रहे हैं। तो कहते हैं अब आपके ही साथ मैं गुरु के पास जाऊंगा, तुम कहनाथ निहोरा नाही। इसमें कोई आपका मेरे ऊपर एहसान नहीं है। देख कृपा निधि मुनि चतुराई। अब भगवान तो समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या बातचीत इन लोगों की हो रखी है। लिए संग भी हंसे दो भाई, साथ में ले लिया और दोनों भाई मुस्कुरा दिए कि ये अपना दक्षिणा का जो इनके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है उसे किस प्रकार पूरा कर लेना चाह रहे हैं, पर अपने ऊपर उसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। उसका जो कारण है वो भगवान को ही बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि वो तो स्वयं सब कुछ ऐसा मांग लिए हैं कि वो अब उनसे अलग रहे ही नहीं। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुर भूपा। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के स्वामी मुनि के आश्रम में पहुंचे। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, कर दंडवत कहत अस भयऊ। आश्रम में पहुंचकर सुतीक्ष्ण तुरंत सबसे पहले गुरु के पास गए और उनको दंडवत प्रणाम करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधार। इससे पहले कि राम कहे उन्होंने बता दिया कि देखिए मेरे साथ कौन आया है, अयोध्या के राजकुमार जो सारे जगत का आधार हैं, वो मेरे साथ आए हैं। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेहि। राम लक्ष्मण और सीता के सहित आए हैं, जिनको आप रात और दिन जिनको जपा करते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। अगस्त उनकी ये वाणी सुन करके तुरंत उठ कर दौड़ कर आए और भगवान को देख करके उनके नेत्रों में जल। अब इस प्रसंग को थोड़ा सा बाल कांड के प्रसंग से जोड़ कर देखते हैं। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में भगवान राम सती के साथ कुंभज ऋषि के ही पास तो आए थे, जहां कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान को ब्रह्म कथा सुनाई थी। और वहां से लौटते समय शिव और सती को राम के विरही रूप के दर्शन हुए थे, जब सती को भ्रम हुआ। उस घटना से पहले, क्योंकि तो अभी तो राम लक्ष्मण सीता साथ में, उस घटना से पहले राम स्वयं अगस्त्य मुनि के आश्रम पधार चुके हैं और अगस्त्य मुनि उनको परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म जान रहे हैं। और सती जो अगस्त्य मुनि से यह कथा सुन के आई, वो उन्हीं राम को देख करके भ्रम में पड़ गई कि ये राम नहीं है, ये तो राजा दशरथ के बेटे हैं। तो ये क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने राम के ब्रह्म स्वरूप को जान लिया था, सब समझते थे। जैसे ही उनके सामीप्य में आते थे उनको बोध हो जाता था, क्योंकि उन सबके पास परम तत्व का ज्ञान था। और सती
वहां पर ऐसे जीवात्मा का प्रतीक हैं जो सब देख सुनकर समझकर भी राम के परम ब्रह्म स्वरूप को देख नहीं पाए। उनको भगवान ने दिखाया जब अपना स्वरूप, तब जाकर के उनको बोध हुआ कि उनसे भूल हो गई है। राम ने कहीं भी अपने परमात्मा स्वरूप को प्रकट नहीं किया है। सिर्फ ऋषि मुनि लोग जान पाए हैं, बहुत गिने चुने लोग जान पाए हैं, जिसमें हम लोग बालकांड से देखते चले आ रहे हैं। अगर दशरथ नहीं जान रहे हैं तो कौशल्या जान, क्योंकि वहां पर उनको रावण का जो वध करना है, रावण कुंभकर्ण आदि का, वो नर रूप में करना है। इसलिए संसार न जाने वही अच्छा है कि राम परमेश्वर। संसार जितना राम को नर जानेगा, मनुष्य जानेगा, आज भी उतना ही अत्याचारियों का अंत होना, वध होना संभव रहेगा। कहते हैं ना कि रावण ने अमरत्व मांगा था कि मैं अमर रहूं, तो राम ने उनके शरीर को ही तो नष्ट किया खाली। जो ब्रह्मा जी का वरदान था वो तो असत हो नहीं सकता। तो रावण की देह का राम की देह ने वध किया, किंतु जैसे राम अमर है अपने नाम के साथ, वैसे ही रावण भी अपने नाम के साथ अमर है। वो कहीं गया नहीं है, वो किसी न किसी के भीतर आज भी पल रहा है। इसलिए राम का नर रूप होना बहुत आवश्यक है कि वो नर रूप ही ऐसे रावणों का, जो देहधारी हैं, उनका कभी न कभी अंत करेंगे। सुनत अगस्त तुरत उठि धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे, दो भाई ऋषि अति प्रीत लिए लाई। मुनि के दोनों भाइयों ने अगस्त्य मुनि के चरण वंदना करी, प्रणाम किया, और ऋषि ने बहुत प्रेम के साथ उठा करके उनको हृदय से लगाया। अब देखिए लीला क्या हो रही है, वो जान रहे हैं परम ब्रह्म है, पर वो प्रणाम कर रहे हैं साधारण मनुष्य की तरह। अर्थात संसार के देखने में यही तो दिख रहा है कि वो मनुष्य है। नहीं तो परमात्मा किसी को प्रणाम करेंगे, उससे पहले व्यक्ति उठ करके उनको प्रणाम कर लेगा, और सदा हृदय से लगाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ऐसे ही होता है, प्रेम के साथ। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। उनकी कुशल क्षेम पूछ करके मुनि ने उनको आसन पर आदर के सहित बैठाया। पुण्य करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। उनका बहुत प्रकार से सत्कार करके अगस्त्य मुनि अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि आज उनके समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। जहां लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। वहां जितने भी ऋषि मुनि आसपास के क्षेत्र में थे, वह सब वहां पर उपस्थित हो गए, और सब इस रामचंद्र जी के दर्शन करके सुख को पा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर। मुनि के समूह में राम सन्मुख होकर के बैठे, राम का मुख सभी मुनियों की ओर है। शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। और सब मुनियों के नेत्र राम की ओर ऐसे लगे हैं जैसे चकोरों का झुंड चंद्रमा को देख रहा है, निहार रहा। तब रघुबरी कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तब राम देखते हैं कि यहाँ तो सब दर्शन लोभ में ही पड़े हुए हैं, आगे कुछ बातचीत हम ही को आरंभ करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। तुम जानहु जहि कारण आयो, ताते तात न कही समुझाए। आप तो जानते ही हैं कि मैं किस कारण से वन में आया। अब वो नहीं बता रहे हैं कि कैकेयी माता ने वरदान मांग लिया है और पिताजी को विवश होकर मुझे वनवास देना पड़ा, इस कारण आयो। वो तो कह रहे हैं कि तुम जानहु जहि कारण आयो। जो उनके जन्म से पहले, अवतार से पहले जो बनी थी भूमिका, वो आप जानते हो कि मैं क्यों आया हूं। तो इसलिए मैं आपको समझा के विस्तार से कुछ भी बता नहीं रहा हूं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। कहते हैं अब मुझे वह मंत्र दीजिए जिसके कारण मैं मुनि के विद्रोहियों को मार सकूं। क्योंकि अभी उन्होंने प्रतिज्ञा करी ना, भुज उठाई प्रणकीन। तो मंत्र का मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक मंत्र बता दिया और कि इसको बोल दोगे तो अभी सब नष्ट हो जाएंगे, यहीं से फूंक दोगे मंत्र पढ़ के। तो मंत्र बनता है मंत्रणा शब्द से, और राम
ऋषियों मुनियों के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, और उसके बाद जो मंत्र प्राप्त होगा, उसका जो फल मिलेगा कि ऐसे ऐसे नीति बनानी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो उसकी बात कर रहे हैं। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी। अगस्त्य मुनि भगवान की इस प्रकार की वाणी सुनकर मुस्कुराने लगे और पूछे, नाथ मोहिका जानी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, भला मैं क्या जानूं? तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। आपको भजते भजते ही मुझे ये शक्ति आ गई है, ये मेरे पास क्षमता आ गई है, आपके भजन का प्रभाव है कि मैं कुछ कुछ आपकी महिमा को जान सकता हूं, जान पाया। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। कहते हैं कि आपकी जो माया है वो गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, जिसमें जो फल लगे हैं वही अनेक ब्रह्मांड है। अब देखिए, जिस ब्रह्मांड की सीमा को आज के वैज्ञानिक खोज रहे हैं, खगोल शास्त्री खोज रहे हैं, उसको अगस्त्य मुनि यहाँ पे किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। और जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जाने ही आना। और हर गूलर के फल के अंदर रहने वाले जीव उस ब्रह्मांड में बसे हुए जंतुओं के समान है, जो बस उतने को ही जानते हैं, उसके बाहर क्या है ये सब कुछ नहीं जानते। एक तरह से देखे तो हम सब लोग भी कूप मंडूक ही हैं, क्योंकि हम जहां रह रहे हैं, अभी हम अपने ब्रह्मांड को नहीं जान पाए हैं। अभी तो हम अपने सौर मंडल को ठीक ठीक देख समझ रहे हैं, समझ उसको भी नहीं, अभी तो हम पहुंचे ही नहीं है कहीं और। चंद्रमा तो हमारे ही उपग्रह है। तो इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ सब, देखिए जब ऋषियों मुनियों से राम की वार्तालाप होती है तो वहां पर कितना ज्ञान प्रकट होता है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जाने आना। जीव और चर अचर सभी उसके भीतर, उस एक गुलर के फल के भीतर रहने वाले जंतु है, जो भीतर रहते हैं, न जाना ही आना, उसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। और इन फलों को खाने वाला कठिन काल है, और वह काल भी आपसे डरता है। इन फल को कौन खाएगा? काल खाएगा। जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो स्पेस और टाइम, यही दो चीज पढ़ते हैं कि स्पेस और टाइम कैसे कैसे पैदा होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जो ये ब्रह्मांड है कहाँ है? सब स्पेस में ही। तो उत्तरकांड में बहुत सुंदर इसका वर्णन है कि अगर आकाश नहीं हो तो अवकाश नहीं हो। जहां हमारे ग्रह विद्यमान, हम एक पृथ्वी को ले लेते हैं, ये कहाँ पे विद्यमान है? अंतरिक्ष में विद्यमान। पर वहां कोई खाली जगह है ना जहां पृथ्वी विद्यमान हुई? तो वो खाली, वो शून्यता, वो रिक्तता कैसे आई? आकाश के कारण आई। और आकाश अपने आप में शून्य। तो अगर आकाश नहीं हो तो अवकाश नहीं हो, उसमें स्थान नहीं हो। शून्यता ना हो तो उसमें स्थान नहीं हो, स्थान नहीं हो तो वहां पर ये सब विराजमान नहीं। ये विज्ञान है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं इस फल को खाने वाला कठिन काल है, तब वो भी तब भय डरत सदा सो काला। वो भी तो आपसे सदा डरता रहता है। बहुत सारे दोहे हैं, इसलिए हम आज यहीं पर इसको विराम देते हैं। एक और चौपाई पढ़ के, ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। इन सब के, जितने भी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इन सब के स्वामी आप ही हैं। और आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं कि साधारण मनुष्य जैसे आके ऋषि मुनियों के आगे प्रश्न करने लगता है। यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। तो वो तो यही सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं मुझे तो बस आप छुट्टी दे दो, ये वरदान दे दो, मुझसे प्रश्न का उत्तर ना मांगो, मुझे बस इतना वरदान दे दो कि आप मेरे हृदय में सीता और लक्ष्मण के सहित बजो। जो उनके शिष्य ने मांगा, जो उनके शिष्य ने मांगा वही राम भी मांग लेते हैं। अब हम यहाँ पर अलका जी आज उपस्थित हैं कि नहीं? और अलका जी का जो प्रश्न था कि हम साईं बाबा को अगर मानते हैं और उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अनेक प्रकार के जो गुरु लोग हैं वो उस पर आपत्ति क्यों करते हैं? ते तुम सकल लोक पति साईं। ये चौपाई उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं।
वो साईं, वो स्वामी सभी लोगों के आप ही हैं। तो अगर आपका प्रेम, आपकी भक्ति राम पर पूर्ण निष्ठा के साथ है तो आप सबको शीश नवाइए, मगर सबको शीश सिया राम मैं जान कर ही नवाई। ये नहीं हमारा धर्म या हमारा दर्शन हमसे कहता है कि आप शीश मत नवाइए, आप सबको शीश नवाइए, पर जो इष्ट है आपका वही, वहां उसी का स्वरूप देखिए ना, वहां आप दूसरा स्वरूप देख क्यों रहे? दूसरा स्वरूप देखने लगे तो भेद हो गया, भेद हो गया तो आपने जो अखंड ईश्वर है उसको खंड में कर दिया कि एक ये हो गया, बस वहीं से ईश्वरत्व गुम हो गया। तो ईश्वरत्व है ही वहां जहां अखंडता है, जहां अभेद है। ये तो हुआ अलका जी के प्रश्न का उत्तर। रिकॉर्डिंग में वो सुन लेंगी अगर आज मुझे दिख नहीं रही है। दूसरा प्रश्न अनुपम जी का था कि अनुसुईया जी ने ये कहा कि स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र है। ठीक, उन्होंने कहा अनुसुईया स्वयं एक स्त्री है, अपने गुण दोष को जानना जीव का पहला कर्तव्य है। हम अपने गुण तो देखने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, अपने दोषों को हम नहीं जानते हैं, जानना चाहते ही नहीं। तो अगर अनुसुईया जी स्त्री होने के जो भी दोष हैं उनको समझ रही हैं, जान रही हैं और कहने की हिम्मत रख रही हैं तो ये बड़ी बात है। तो अनुसुईया जी पे स्त्री होने के नाते, ये सब मॉडर्न नारीवाद का फल है कि हमको ये चौपाई तो दिखती है कि अनुसुईया जी ने स्त्री को जन्म से अपवित्र बताया। हमको वो चौपाइयां क्यों नहीं दिखती हैं जहां मनुष्य जाति स्वयं को बार बार अधम कह रही है, चाहे वो भरत जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, प्रात ले ही जो नाम हमारा ता दिन ताही न मिले आहारा। वो क्यों कहे पुरुषों के दोष को? फिर तो वो यही आ जाएगा ना कि दूसरों में कमी निकालने लगी। और अनुसुईया का अर्थ बताया था, जो केवल गुणों को ग्रहण करता है, दोष को नहीं। तो दोष देखता ही नहीं है अनुसुईया जी, दूसरे में दोष देखती ही नहीं है, दूसरे में सिर्फ गुण देखती हैं। और गुणों को, ये अनुसुईया शब्द का अर्थ है, आप लोग डिक्शनरी खोलिए और असूय और अनुसूया ये शब्दों का अर्थ देखिए। इसलिए वो स्वयं के दोष देख रही हैं, दूसरे के दोष नहीं देख रही। भरत जी भी स्वयं के दोष देख रहे हैं, दूसरे के दोष नहीं देख रहे हैं। थोड़ा उन्होंने देखे पर भगवान की कृपा से वो दृष्टि उनसे हटा दी गई और उनको दूसरे के दोष दिखने बंद हो गए। पहले कैकेयी और मंथरा में दोष देखा, वैसे ही हनुमान जी हैं, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं दोष। अपने अपने कोई बैठे हैं कि हम तो कैसे, हमारे पास तो कोई बल ही नहीं, मेरे पास तो कोई गुण है ही नहीं, कोई क्षमता है ही नहीं। तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा, हम उसे स्त्री पुरुष के भेद में फंस करके ना देखें। ये तो हो गया हम लोगों का आज का रामचरितमानस का पाठ। जय सिया राम।